वेलकम बच्चों। हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? आप लोग सभी ठीक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग नया एक टॉपिक्स पढ़ते हैं। यानी केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पिछले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे, यानी हम लोग ये जान गए थे कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक्स केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है और यह हमारे जीवन में या दैनिक लाइफ में कहाँ कहाँ इसका उपयोग है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आप पिछले क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे क्लास 6 में हमने बताया था कि आप लोग चेंज अराउंड अस पढ़े होंगे। फिर क्लास 7th में फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस पढ़े हैं। तो आप लोग पिछले क्लासों से थोड़ा बहुत केमिकल रिएक्शन के बारे में जानते हुए आए हैं। तो और हम लोग देखते भी हैं अपने दैनिक लाइफ में कि कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास में होती रहती हैं। जैसे आप लोग विचार करें, जैसे दूध को रूम के टेम्परेचर पर ऐसे खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? कुछ समय बाद जब टेम्परेचर हाई होता है, यानी गर्मी के समय में हम रूम टेम्परेचर पे दूध को खुला छोड़ देते हैं, तो कुछ समय बाद उसमें वो दूध फट जाता है, यानी उसमें खटास आ जाता है। ठीक है, ये क्यों हुआ? इसमें कुछ ना कुछ रासायनिक परिवर्तन हो गया है। यानी हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ रासायनिक परिवर्तन हो चुका है, जिसके वजह से उसके अंदर खट्टापन आ गया, यानी वह दूध फट गया है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे भोजन का पकना। यानी हम लोग जब भोजन पकाते हैं, जैसे सब्जियों को पकाते हैं, तो सब्जियों को पकाने के बाद उसके अंदर टेस्ट कुछ अलग सही लगता है। पहले सब्जी अगर रॉ मटेरियल्स हो, यानी कच्चा जब अगर वेजिटेबल्स होता है, उसके स्वाद में, और जब भोजन पक जाता है तो उसके स्वाद में अंतर हो जाती है। यानी उसी भोजन को हम लोग कुछ देर छोड़ देते हैं, कुछ समय बाद लेते हैं, तो क्या हो जाता है? उसके टेस्ट में परिवर्तन हो जाता है, उसके टेक्सचर में परिवर्तन होता है, उसके नेचुरल कंपोजिशन में परिवर्तन हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि उसके अंदर रासायनिक यानी केमिकल चेंजेज हुआ है, कुछ ना कुछ उसके अंदर केमिकल चेंज हुआ है। और क्यों हुआ है? केमिकल रिएक्शन उसके अंदर हुआ है। ऐसे ही जैसे हम लोग सांस लेते हैं, तो यानी रेस्पिरेशन के दौरान हम लोग ऑक्सीजन और बहुत सारे गैसेस सांस के द्वारा लेते हैं, अंदर जाता है। और वह भोजन से हम लोग जो भोजन खाते हैं, यानी हम जो लोग डाइजेशन हम भोजन यानी हम लोग जो भोजन खाते हैं, तो उसमें भोजन का कम्बिनेशन किससे होता है? ऑक्सीजन से होता है। और वह जो फूड्स होता है वो ब्रेक डाउन होकर के वह छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में टूट जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, फैट है, मिनरल्स है, तो उसमें टूट जाता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि भोजन जो हम लोग खाए, उसके नेचर में, उसके प्राकृतिक स्टेज में, कलर में परिवर्तन हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं आसपास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो कहीं ना कहीं केमिकल चेंज के वजह से उसके रूप में, उसके नेचर में परिवर्तन हो चुका होता है। तो इसी तरह से यह केमिकल रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। आप लोग तो इस एग्जाम्पल से बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग इसको लिख कर समझते हैं। तो हम लोग इसका अगर डिफिनेशन दें तो होगा द प्रोसेस in which new substances with new properties are formed is called
केमिकल रिएक्शन, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मतलब वैसी प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो है कोई नया पदार्थ बनता है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एकदम अलग होती है ना, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एकदम अलग होती है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये एक तरह से हम लोग और डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक तरह से हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन और chemical reaction or a process in which new substances with new properties formed, मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है केमिकल रिएक्शन एक प्रक्रिया है जिसमें कोई नया पदार्थ नए प्रकृति के साथ, नए गुणों के साथ बनता है, तो उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मतलब केमिकल रिएक्शन में दो या दो से अधिक सब्सटेंस क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और एक से अधिक क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। और जो प्रोडक्ट होता है वह इन जो सब्सटेंस होते हैं यानी जो रिएक्टेंट होते हैं उनसे क्या होते हैं, वो भिन्न होता है यानी डिफरेंट होता है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि एग्जाम्पल इसका क्या होता है। एग्जाम्पल से ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लें, मैग्नीशियम reacts with oxygen. Magnesium reacts with oxygen to form magnesium oxide. Magnesium oxide। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो सब्सटेंस है यानी दो हम सब्सटेंस लिए हैं। पहला लिए हैं क्या, मैग्नीशियम, दूसरा लिए हैं ऑक्सीजन। और ये दोनों क्या होते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के फलस्वरूप एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। यह है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है इसकी प्रॉपर्टी एकदम इनसे डिफरेंट है, यानी रिएक्टेंट साइड में, इस साइड में जो पार्टिसिपेट किए हैं सब्सटेंस उससे एकदम डिफरेंट है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट बना है वो एकदम क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का है। अच्छा, जो इस साइड में पार्टिसिपेट करते हैं सब्सटेंस उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, क्या कहते हैं, इनको रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं, रिएक्टेंट। और इसको प्रोडक्ट, ये हो गया प्रोडक्ट। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं तो कोई नया उत्पाद बनाते हैं, उसी को इस प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप एक नया प्रोडक्ट बन गया। अब हम लोग कहें कि ये रिएक्टेंट क्या होते हैं, तो हम लोग इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, रिएक्टेंट those substances which take part
which take part in a chemical reaction are called रिएक्टेंट। इस ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इस केमिकल रिएक्शन में क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है। यानी तो ये जो है, जो पार्टिसिपेट करता है वही तो कुछ ना कुछ बनता है, लास्ट में रिजल्ट आती है। तो यानी ये दोनों सब्सटेंस आपस में पार्टिसिपेट किए, रिएक्शन किए और उसके फलस्वरूप क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो हम लोग एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं? एग्जाम्पल इसका हो सकता है रिएक्टेंट में मैग्नीशियम ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? यह रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट की बात करें हम लोग तो क्या होगा? इसको हम लोग इरेज करते हैं, ठीक है। अब जगह तो नहीं है, आप लोग चाहें तो इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब हम इसको इरेज करेंगे। ओके, प्रोडक्ट्स, ठीक है। The new substance which are produced as a result of chemical reaction, or chemical reaction are known as product, okay. New substance which are produced as a result of a chemical reaction are known as product, ठीक है। तो नया सब्सटेंस बनता है केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप, तो उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल अभी हम लोग पिछले एग्जांपल जो लिए थे उसमें जो प्रोडक्ट बना था वो क्या था बताइए? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम जो ऑक्साइड था वो क्या है? यह है प्रोडक्ट। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, कैसे हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसकी पहचान क्या होती है। तो चलिए हम लोग ये समझते हैं कि उसको जानेंगे कैसे। तो हर केमिकल रिएक्शन का कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जिसके आधार पे हम लोग यह समझते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में होते हैं और उसकी बेसिस पे हम लोग उसको रिकॉग्नाइज कहते हैं, पहचानते हैं, है ना। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है,
इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे रिएक्शन लिखने में कम रिएक्शन। यह क्या होता है, एक एब्जॉर्बल द लिख सकते हैं इसके बारे में हम लोग, द इजली ऑब्जर्वेबल the easily observable features the easily observable features of chemical reaction which takes place after या ये कह सकते हैं कि which takes place as a result of chemical reaction ठीक है। यह जो भी एक करेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है कि यह हम लोग आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक प्रकार का फीचर होता है जो केमिकल रिएक्शन के पश्चात देखने को मिलता है। जैसे ये जो केमिकल, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, means the easily observable features of the chemical reactions which are take place as a result of a chemical reaction are, इसको लिख सकते हैं, are known as characteristics of chemical reaction. Characteristics of chemical reaction, they are following ठीक है। ये जो है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग पहला जाने तो वो होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस। यह एक करेक्टरिस्टिक्स है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसका एक करेक्टरिस्टिक्स है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि रिएक्शन के पश्चात या रिएक्शन के समय गैस का निकलना, यानी गैस जरूर निकलेगा। तो उससे हम लोग जान जाएंगे कि इसमें कुछ ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये हो गया पहला करेक्टरिस्टिक। ऐसे ही और भी बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स है, जैसे चेंज इन टेम्परेचर, change in temperature, change in state, change in state। और जो तो चौथा करेक्टरिस्टिक्स है वो है चेंज इन कलर। ओके, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। ये सब करेक्टरिस्टिक्स हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसके बेसिस पे, इसी के बेसिस पे हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये जो है एनसीईआरटी की बुक में
बस इतना दे दिया है कि हाँ इसके करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन होते हैं। आगे आपको इसमें कुछ ऐसा एग्जाम्पल वगैरह दे करके तो नहीं समझाया है, लेकिन हम आपको दे करके कुछ समझाने का प्रयास करेंगे कि जो है कोई ऐसा हम लोग केमिकल रिएक्शन लें और उसमें देखें कि क्या वास्तव में उसमें कुछ गैस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके स्टेज में कोई परिवर्तन हुआ या उसके कलर में कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग यह कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेकर के समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग एक एक लेकर के समझते हैं। पहला हम लोग लेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। ओके, जैसे पहला है हम लोगों ने बताया करेक्टरिस्टिक्स कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना। ये पहला करेक्टरिस्टिक्स है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, किसी भी केमिकल रिएक्शन का नहीं, या किसी केमिकल रिएक्शन का ये करेक्टरिस्टिक हो सकता है, ठीक है। ये सभी केमिकल रिएक्शन का करेक्टरिस्टिक नहीं होता है, किसी किसी केमिकल रिएक्शन का करेक्टरिस्टिक होता है, जिसके बेसिस पे हम लोग जान सकते हैं कि हाँ ये यह जो है केमिकल रिएक्शन है। जैसे एग्जांपल हम लोग लें कि जिंक, एग्जांपल से समझ लेते हैं। जिंक reacts with sulfuric acid, zinc reacts with sulfuric acid to form zinc sulfate plus hydrogen gas evolve hydrogen gas evolve, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो इस रिएक्शन से हमें ये मिल रहा है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना। जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या बनता है, वह जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इसमें आप लोग बच्चों समझ रहे होंगे कि इस रिएक्शन में गैस निकल रही है, ठीक है। तो हम लोग जान जाएंगे कि यह केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आसान है समझना, ठीक है। आप लोग समझ गए कि नहीं। इसमें देखिए हमने बताया कि पहला करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमने बताया है कि दूसरा करेक्टरिस्टिक से भी पहचान सकते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे चेंज इन टेम्परेचर, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होंगे जिसमें टेम्परेचर भी परिवर्तित होगा। जैसे हम लोग ले लें कैल्शियम ऑक्साइड, ना, कैल्शियम ऑक्साइड reacts with water. Calcium oxide reacts with water to form calcium hydroxide. Calcium hydroxide कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट इवॉल्व, यानी हम कह सकते हैं कि जो इसकी हीट होगी वह चेंज हो गया, यानी इंक्रीज द टेम्परेचर, यानी 512 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज, ओके। मतलब यह ऐसा रिएक्शन है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट, ठीक है। हीट निकलता है इसमें से, और इस केमिकल रिएक्शन का जो टेम्परेचर होता है वो ऑलरेडी बढ़ जाता है, यानी जो रिजल्ट यानी जो प्रोडक्ट बनता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 512 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 512 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हो जाता है।
जैसे आप लोग इस रिएक्शन को ज़रूर देखा होगा अपने घरों में, कभी कभी ज़रूर देखने को मिला होगा। जैसे आपके घर की सफ़ेदी जब होती है, वाइट वॉश होता है, तो आप लोग देखे होंगे कि जो लेबर होते हैं, पहले सबसे पहले क्या करते हैं, जो कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना जो होता है, चूना पत्थर आता है बड़ा बड़ा, तो उस चूने को हम लोग वो क्या करते हैं, एक ड्रम में चूने को रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए चूना पत्थर है, इस तरह से चूना पत्थर है, और इस चूने पत्थर को वो क्या करते हैं, ड्रम में डाल देते हैं और उसके ऊपर से पानी डाल देते हैं, वाटर डाल देते हैं उसको घुलने के लिए। सपोज डेट हमने एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसमें हमने चूना रख लिया और उसके ऊपर से हमने पानी इसके अंदर डाल दिया, तो ये क्या होगा, कुछ समय बाद जो है इसके अंदर से रिएक्शन शुरू हो जाएगा। यह आप कुछ समय बाद देखेंगे तो यह बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ये इसमें बुदबुदे उठने शुरू हो जाएंगे और इसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर जाएगा। अगर इसमें हम हाथ डालते हैं तो हाथ हमारा क्या होगा, जल जाएगा। ठीक है, तो जो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा, ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वह इसमें से बुलबुले निकलते हुए दिखाई देंगे, ये बॉयल होता हुआ दिखाई देगा, और ठीक है, यह जो बनेगा प्रोडक्ट वो होगा कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, और वाटर डाला गया है इसके अंदर। ठीक है, H2O डाला गया है, तो यह बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो टेम्परेचर होगा वह कितना इंक्रीज हो जाएगा, जब हम इसको छुएंगे, टच करेंगे, अगर इसका टेम्परेचर मेजर करते हैं किसी थर्मामीटर से, तो इसका टेम्परेचर 512 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हमें टेम्परेचर चेंज होते हुए दिखाई देता है। पहले इसका टेम्परेचर क्या होगा, नॉर्मल होगा, और जब रिएक्शन हो जाएगा तो उसमें इसका टेम्परेचर ऑलरेडी चेंज हो गया रहेगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि नेक्स्ट हमने बताया था कि चेंज इन कलर ना, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो होता है चेंज इन कलर, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है किसी केमिकल रिएक्शन का। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें प्रोडक्ट में के कलर में परिवर्तन आ जाता है। जैसे हम लोग ले लें सिट्रिक एसिड एग्जाम्पल के तौर पे, सिट्रिक एसिड reacts with potassium permanganate, potassium permanganate। ठीक है, citric acid reacts with potassium permanganate which are in purple color। ये किस कलर का होता है, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो पर्पल कलर का होता है। टू फॉर्म कलरलेस प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड बच्चों, मतलब हम लोग सिट्रिक एसिड को लेते हैं और उसके अंदर हम पर्पल कलर का, यानी जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो पर्पल कलर का होता ही है। तो अगर हम सपोज कि हमने एक बीकर में सिट्रिक एसिड ले लिया, इसके अंदर हमने सिट्रिक एसिड ले लिया, और सिट्रिक एसिड कैसा होता है जानते ही हैं, कलरलेस होता है। यानी नींबू का पानी अगर हम लें, नींबू का अगर हम जूस ले लें तो वह क्या है, सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, तो नींबू का जो जूस होगा वो कैसा होता है, आप लोग देखे होंगे,
वह कलरलेस होता है, बिल्कुल कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होती है। ठीक, उसके बाद अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन लें, पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन अगर लेते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं, सपोज दैट कि हमने पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन लिया और हमने इसके अंदर डाल दिया, तो वह कैसा होता है, रेड कलर का यानी पर्पल कलर का होता है। तो यह जो ही हमने इसके अंदर डाला तो यह जो है आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगे और केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप जो है प्रोडक्ट में परिवर्तन आ जाएगा। वो प्रोडक्ट में परिवर्तन क्या आएगा, जैसे यह जो प्रोडक्ट होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर, वह होगा कलरलेस, बिल्कुल कलरलेस, कोई इसका कोई कलर नहीं होगा और यह बिल्कुल कलरलेस प्रोडक्ट बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसके कलर में क्या हुआ, चेंजिंग हुई और यह एक रासायनिक प्रक्रिया से संपन्न हुआ। किसके प्रक्रिया से संपन्न हुआ है, इसके अंदर कोई ना कोई रासायनिक रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, जिसके वजह से इसके कलर में परिवर्तन हो गया, यानी ये कलरलेस प्रोडक्ट बन गया। तो आई होप कि आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन हो सकता है कि जिसमें कलर चेंज हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग एक और बच रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ओके बच्चों, चलिए एक कैरेक्टरिस्टिक रह गया, वह है क्या, चेंज इन स्टेट, वह है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं, क्यों इसको छोड़ें। चलिए, जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वह है चेंज इन, सॉरी लाइट भग गया, चेंज इन स्टेट। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। इसका एग्जाम्पल हम लोग अगर लें, ये दैनिक जीवन में आप लोग देखा होगा, दिवाली के समय में आप लोग जब कैंडल जलाते हैं, ठीक है, घरों पे जब कैंडल जलाते हैं तो उसके वैक्स को देखा होगा कि वो क्या होता है, सबसे पहले पिघलता है ना, मेल्ट होता है, और मेल्ट होने के बाद क्या होता है, वह वेपोराइज हो जाता है, वेपोराइज होकर के और गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कंबशन the combustion of wax candle, the combustion of wax candle is characterized by change in state, to form या कह सकते हैं चेंज इन स्टेट फ्रॉम solid to liquid and gas। ओके, मतलब इसका क्या हुआ, कंबशन ऑफ वैक्स कैंडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन स्टेट फ्रॉम अ सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब वैक्स कैंडल जलता है तो वह सॉलिड स्टेट होता है, यानी कि वैक्स देखे होंगे, वैक्स कैंडल पहले सॉलिड स्टेट में होता है, जब उसको हम लोग जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो क्या होता है, जब बर्न होता है तो मेल्ट होता है यानी पिघलता है, और सबसे पहले सॉलिड से किस में बदलता है, लिक्विड स्टेट में बदलता है, और लिक्विड स्टेट से फिर से वह वेपराइज होकर के गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर स्टेट चेंज हो रहा है, यानी सॉलिड स्टेट से
गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और उसके बाद गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे, बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हम धीरे धीरे पढ़ाए हैं बच्चे। देखिए हम ये चाहते हैं कि टॉपिक्स को धीरे धीरे पढ़ाया जाए, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए ताकि बच्चों को अच्छे समझ में आ जाए। हाँ, वीडियो लंबा हो जाता है मेरा, इसीलिए हो जाता है लंबा कि हम धीरे से पढ़ाते हैं, आराम से पढ़ाते हैं। तो आप लोग इससे घबराएंगे नहीं, वीडियो को आसानी से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और इसी तरह से नेक्स्ट जो टॉपिक्स हम अगले क्लास में पढ़ेंगे वो होगा क्या, केमिकल इक्वेशन के बारे में। फिर हम लोग बैलेंस एंड नॉन बैलेंस यानी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग टॉपिक वाइज एक एक करके इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमें सपोर्ट दीजिए, हमसे जुड़ने का प्रयास करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और वीडियो को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। ओके, थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक की बाय।